सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी और उसमें अब हम अपना टॉपिक 2 शुरू करेंगे जो कि है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमारा इंपॉर्टेंट है और तो हम लोग देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। द इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ई और एफ इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। दिया क्या हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू 0.5। तो हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई इज इक्वल टू। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ दिया है 0.5। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का फॉर्मूला लगाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ आपका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हम लोग एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। जनरली क्या होता है कि अगर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हम ध्यान रखेंगे, यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को एक्स मान लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ को एक्स मान लिया और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.3 है। तो यहाँ पर 1 वेरिएबल 1 इक्वेशन, तो x का वैल्यू 2/7 आ जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ f हमारा आ जाएगा 2/7। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ f इज इक्वल टू 2/7। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ e बाई एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ f बाई ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ e बाई एफ का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ f माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई एक ही बात है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर इसको हम लोग एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और नीचे आपका डिनोमिनेटर में होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब क्योंकि ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, आप कैंसिल करके दिखाइएगा नहीं, तो ये आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.3 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने यहाँ कैलकुलेट किया, देखिए यहाँ पर है ना, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1/70, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स हुज चांस ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/2, 1/3 और 1/4। पहले स्टूडेंट का चांस है 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4। इफ़ द इवेंट्स ऑफ देयर सॉल्विंग प्रॉब्लम आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, उनके जो इवेंट्स है प्रॉब्लम सॉल्व करने के वो इंडिपेंडेंट है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड इज़। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस आप ध्यान दीजिएगा इनको कैसे सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इवेंट्स मान लेते हैं ए बी और सी इवेंट्स है of solving the problem by 3 students. So A, B, C are respective events of solving the problems by 3 students. तो हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो पहला मान लेते हैं A इवेंट है कि पहला स्टूडेंट सॉल्व कर पाएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। B एक इवेंट है जिसमें दूसरा स्टूडेंट सॉल्व कर पाएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। और C हमारा एक तीसरा इवेंट है जिसमें तीसरा स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व करवाएगा, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 और पी सी 1/4। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, हम लोग नॉट ए क्यों निकाल रहे हैं तो हम लोग देखेंगे। तो 1 - 1/2 तो 1/2,
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी 1 माइनस 1/3 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सी 1 माइनस 1/4 3/4। अब हमें ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ध्यान से इसको समझना है। द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व इफ वन और मोर ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, इसको पहले हम लोग ध्यान से समझते हैं, है ना। अब हमारे पास क्या है, तो हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ठीक है, अब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है, या तो सिर्फ ए प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। ठीक है, सिर्फ ए प्रॉब्लम सॉल्व करे, इसका मतलब ये भी हुआ कि बी सॉल्व नहीं कर पाएगा, सी सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, ए सॉल्व करेगा। और एक केस क्या हो सकता है, एक केस हो सकता है कि सिर्फ बी सॉल्व कर पाए, सिर्फ बी सॉल्व करे। इसका मतलब ये भी हुआ कि ए सॉल्व नहीं करेगा और सी सॉल्व नहीं करेगा, ये भी होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों सॉल्व कर रहे हैं वो प्रॉब्लम। ठीक है, तो बी सॉल्व सिर्फ करना चाहिए और ए और सी नहीं करना चाहिए, तो भी प्रॉब्लम को सॉल्व माना जाएगा। ठीक है, एक और केस क्या होता है कि सी सॉल्व कर दे पर ए सॉल्व ना कर पाए और बी सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, ओके। अगर एग्जैक्टली बोला जाता तो यही 3 केस बनते, पर बोला गया सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, तो और केस बन सकते हैं, जैसे ए सॉल्व कर दे, बी सॉल्व कर दे पर सी ना कर पाए, तो भी प्रॉब्लम को सॉल्व माना जाएगा। ठीक है, और क्या केस होगा, बी सॉल्व ना कर पाए, ए सॉल्व कर दे, सी सॉल्व कर दे पर बी सॉल्व ना कर पाए। और क्या केस होगा, अब ए सॉल्व ना कर पाए, तो ए सॉल्व ना कर पाए, बी सॉल्व कर दे, सी सॉल्व कर दे, तो भी प्रॉब्लम को सॉल्व माना जाएगा। और लास्ट केस क्या होगा, तीनों सॉल्व कर दे, ए भी कर दे, बी भी कर दे, सी भी कर दे सॉल्व, तो भी प्रॉब्लम को सॉल्व माना जाएगा। तो ये आपके पास 7 केसेस बनेंगे। ठीक है, तो अब आप ध्यान से इसको देखिएगा। तो यहाँ पर पहला केस जो है उसमें देखिए ए सॉल्व कर रहा है, और इसका मतलब ये भी तो हुआ ना कि बी सॉल्व नहीं करेगा और सी सॉल्व नहीं करेगा। मतलब प्रोबेबिलिटी हम लोग लेंगे ए इंटरसेक्शन, मतलब ए सॉल्व किया, इंटरसेक्शन मतलब एंड, एंड मतलब और बी सॉल्व नहीं किया तो बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और सी सॉल्व नहीं किया तो सी कॉम्प्लीमेंट। तो ए सॉल्व करे उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसी तरह अब बी सॉल्व करेगा, इसका मतलब ए सॉल्व नहीं किया तो ए कॉम्प्लीमेंट, सी सॉल्व नहीं किया तो सी कॉम्प्लीमेंट। अब तीसरे केस में सी सॉल्व कर दिया, मतलब ए नहीं कर पाया, बी भी नहीं कर पाया, है ना। ठीक है, क्योंकि तीनों को प्रॉब्लम दी गई है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स, तो सिर्फ सी सॉल्व कर दिया तो उसका प्रोबेबिलिटी नहीं लेंगे, क्योंकि और 2 को भी दी गई थी, तो उनका क्या रिजल्ट आया, तो वो नहीं कर पाए। ठीक है, तो नॉट ए नॉट बी इंटरसेक्शन सी कर दिया। फिर ए बी सॉल्व कर दिया, सी नहीं कर पाया, ए सी सॉल्व कर दिया, ए सी सॉल्व कर दिया, बी नहीं कर पाया, और बी सी सॉल्व कर दिया, ए नहीं कर पाया, या फिर तीनों सॉल्व कर दिया, है ना। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ले लेंगे क्योंकि सी सॉल्व कर दिया, क्योंकि तीनों को दी गई थी तो ये भी पता होना चाहिए कि उन दोनों का रिजल्ट क्या है, तो वो दोनों नहीं कर पाए, तो तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, है ना। अब क्योंकि ये तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे पी ए इंटरसेक्शन नॉट बी नॉट सी हो जाएगा पी ए इंटू पी नॉट बी इंटू पी नॉट सी प्लस उसी तरह। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो ये आपका इंटू हो जाएगा, सिंस ए बी सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो उनका इंटरसेक्शन या उनके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन सब मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ठीक है, अब बस हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो ध्यान से पुट करिएगा, इन सब में गलती होती है। तो यहाँ पर थोड़ा ओवर राइटिंग हुआ, गलत लिख दिया था, तो कोशिश करेंगे ऐसी ओवर राइटिंग ना हो, वरना कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कट करना ज़्यादा सही रहता है, पर फिर भी मैंने ओवर राइटिंग कर दी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर जब आप वैल्यूज़ पुट करिएगा तो बहुत ध्यान से करिएगा। ठीक है, फ्रॉम 1 हमने सारी वैल्यूज़ पुट की, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऐड करने के बाद 3/4 जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। इसमें बहुत ध्यान रखना है हम लोग को सिंप्लीफिकेशन में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए एंड बी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली आर 1/3 एंड 1/4 रेस्पेक्टिवली। इफ बोथ ऑफ देम ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 जैसा। ठीक है, तो ये सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 जैसा।
अगर बोथ ट्राई करते तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसी होगी। तो इसको हम लोग एक और तरीका से हम लोग बना सकते हैं यूनियन के तरीके से, ठीक है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 में 1 मार्क का है। क्वेश्चन 17 के सिमिलर है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, है ना। अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।